शहर के दानी बिगहा बस स्टैंड के नामकरण को लेकर जिला परिषद की राजनीति गर्म। जिला परिषद सभागार के बैठक में लिया गया कई निर्णय। शहर के दानी बिगहा बस स्टैंड का नाम राज्य के पूर्व कारा मंत्री सह प्रखर समाजवादी नेता स्वर्गीय रामविलास सिंह यादव के नाम पर करने और उनकी प्रतिमा स्थापित करने के जिला परिषद द्वारा लिए गए निर्णय के बाद से ही विवाद में आ गया है। इसको लेकर भरथौली निवासी स्वर्णजीत सिंह के द्वारा विरोध जताया जा रहा है और बस स्टैंड का नाम उनके दादा स्वर्गीय रामविलास सिंह के नाम पर कराने की मांग की जा रही है। स्वर्णजीत सिंह ने बताया कि उक्त जमीन उनके दादा ने सरकार को दान में दी थी, इसलिए उसका नाम स्वर्गीय रामविलास सिंह यादव की जगह स्वर्गीय रामविलास सिंह हो और यहां उन्हीं की प्रतिमा स्थापित हो। स्वर्णजीत सिंह के द्वारा दिए गए बयान के बाद जिला परिषद की राजनीति गर्मा गई और इसको लेकर मंगलवार को जिला परिषद के सभागार में जिला पार्षदों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें यह बताया गया कि जो जमीन स्वर्णजीत सिंह के द्वारा अपने दादा की बताई जा रही है, वह जमीन सीलिंग एक्ट के तहत बिहार सरकार ने लिया था और यह जमीन जिला प्रशासन द्वारा उन्हें जिला पार्षद की डीएम, एसपी, एसडीएम, सीएस एवं डीजे के आवास की जमीन के एवज में बदलैन में प्राप्त हुआ था। जिला पार्षद सदस्यों ने कहा कि बोर्ड के निर्णय का यदि कोई भी विरोध करेगा तो उसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। इतना ही नहीं, यह भी कहा गया कि यदि इस मुद्दे को किसी के द्वारा भी तूल देने की कोशिश की गई तो शहर में लगे सभी प्रतिमा पर पीआईएल दायर किया जाएगा। पार्षदों ने बताया कि नामकरण के बाद जब वहां बोर्ड लगाया गया तो उसको असामाजिक तत्वों द्वारा आंशिक रूप से क्षति भी पहुंचाई गई। पार्षदों ने इसको लेकर फरवरी माह में ही नगर थाने में एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में आज उक्त तोड़फोड़ मामले में स्वर्णजीत सिंह की तत्काल गिरफ्तारी की भी मांग की गई। सर बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोग के पास ऐसे महान हैसियत के बारे में उनकी मूर्ति के अनावरण के विरोध के मामले में आए, इसके लिए बहुत बहुत हृदय से मेरा अभिनंदन है, धन्यवाद है। सर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। औरंगाबाद एक महापुरुषों का इतिहास रहा है, तो सभी महापुरुषों में क्या रामविलास वो महापुरुष नहीं थे? समाजवादी नेता थे, वे जेपी मूवमेंट में पूरे औरंगाबाद का नेतृत्व किया था। मैं पूछना चाहता हूं पत्रकार महोदय, औरंगाबाद में 3 से 4 मूर्तियां लगी हुई है, क्या उसकी परमिशन है? अगर है तो कागज दिखाएं जिला पदाधिकारी, या है तो कागज दिखाएं यहाँ के प्रशासन। किसी का नहीं है। मैं साथियों से मांग करता हूं कि अगर इन लोग ऐसी हरकत बंद नहीं किए तो जनहित याचिका दायर करने की जरूरत है और पूरे मूर्ति पर विरोध होना चाहिए, और नहीं तो हमारे लिए सभी महापुरुष हैं, रामविलास बाबू की मूर्ति लगना चाहिए। मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूं, अगर ऐसी नहीं हुई, अगर ऐसी हरकत होते रही तो पीएलएल फाइल जरूर मैं करूंगा। अब इसके आंदोलन जारी रहेगा। धन्यवाद। जिनका खानदान अंग्रेजों का दलाल था वही आज राष्ट्रभक्ति का प्रमाण पत्र बांट रहे हैं, और जो रामविलास बाबू इस मगध, इस दक्षिण बिहार और पूरे बिहार की उम्मीद थे, उनके मरणोपरांत नामो निशान खत्म करने का प्रयास उन दलालों द्वारा किया जा रहा है। नाम चिन्हित है, नगर थाना में एफआईआर दर्ज है, जिला प्रशासन मौन है। हम इस आज़ादी की अमृत महोत्सव काल में जिला प्रशासन महोदय से अनुरोध करेंगे कि 15 अगस्त से पहले ऐसे लंपटों को आप गिरफ्तार करें, जेल भेजें, वरना इन लोगों की वजह से औरंगाबाद का समाज दूषित होगा। जिस तरीके से हिंसक रवैया अपनाया है वह व्यक्ति जिसका नाम सर्वजीत है, अगर यह सच है, वो हिंसा करे, लोकतंत्र में उसको कोई भरोसा ही नहीं है, तो अगर वो छेड़ा है इस जिला परिषद को, और माननीय जो बिहार विधानसभा में बैठने वाले सदस्य हैं वो भी आमंत्रित सदस्य होते हैं। 2016 में उनके नाम पे, रामविलास यादव के नाम पे प्रस्ताव पास हुआ था, तब किसी को आपत्ति नहीं हुई। सब चीज़ बन गया, तब आपत्ति हो रही है। तो अगर कोई सरकार की संस्था को और जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि की जो इकाई है जिला परिषद, उसको छेड़ा है, तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं। आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और हर कुर्बानी देकर रामविलास बाबू के उन सपनों को, उन विचारों को गांव-गांव तक ले जाएंगे। अब एक बार फिर से जिला प्रशासन से मेरा निवेदन होगा कि जल्दी वो ऐसे व्यक्ति को आप चिन्हित करें और जेल भेजें, वरना ऐसे लोगों की वजह से ही छोटी चिंगारी आग का रूप ले रहा है, देश जल रहा है। औरंगाबाद को जलने से डीएम साहब बचा लें,
और उनको जो संरक्षण दे रहे हैं वो भी समझ लें देश के हालात। औरंगाबाद को में अपना बारूद का गंध ना फैलाएं। धन्यवाद। जो विरोध हो रहा है ये आप लोगों को चैनल के माध्यम से हम लोगों ने देखा है। इसमें विरोध का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि औरंगाबाद में बहुत सारे जितने भी समाज के अग्रगण्य लोग थे उन लोगों के नाम पर भी यहाँ स्टैचू है या जो भी बना हुआ है कोई भवन के नाम से, किसी तरह के नाम से, और ज़िला में किसी तरह की कोई विरोध नहीं हुई। लेकिन चैनल के माध्यम से हम लोगों ने सुना कि एक ज़िले के बहुत बड़े लीडर के सामने एक प्रस्ताव दिया लिखित कि हमारे दादा इस ज़मीन को दान किए हैं। तो दान किए हैं तो दान का प्रमाण पत्र भी उनको लाना चाहिए था। इसके बाद वो बड़े लीडर को उस पर कोई कार्रवाई करनी चाहिए थी या जिला परिषद से लोगों को भी संपर्क करके ये बातों को क्लियर करके उन पर किसी तरह के कोई अनुशंसा या किसी तरह की जो पैरवी है भी जो हो करनी चाहिए थी। लेकिन एक तरफा एक आदमी केवल बोला और दान पत्र भी उनके सामने नहीं था। इसके बाद भी लोगों ने कुछ कार्रवाई किया, क्या किया नहीं किया, हम लोग केवल आपके चैनल के माध्यम से जानना चाहते हैं, जाने हैं। और यहाँ जिला परिषद के सभी जितने सदस्य थे उन लोगों से भी बात हुई, हमको भी बुलाए। मैं तो जिला परिषद का अभी मेंबर भी नहीं हूँ, लेकिन ये लोग के आग्रह पर मैं आया और कहा कि नहीं भाई ठीक है, किसी भी बड़े महापुरुष के नाम पर अगर कोई समाज के तरफ से सम्मान मिलता है तो हम समझते हैं कि किसी को कोई विरोध करना निराधार बात है। और केवल वह बस स्टैंड नहीं है, बगल में तो प्रस्तावित सत्येंद्र बाबू के पार्क के नाम पर भी है, वही ज़मीन में है, यो नहीं कि कोई अलग है। तो फिर बस स्टैंड का विरोध अभी एक ज़मीन के विषय में जिक्र भी नहीं, ये ऐसी कैसे, ये दो तरह की बात तो नहीं होनी चाहिए। अगर विरोध उनको सारे दादा उनका ज़मीन दिए थे तो पूरे अपने जितने भी संस्था वहाँ बने हुए हैं, चाहे बोले कि गेस्ट हाउस वहाँ है, डिस्ट्रिक्ट जज का घर उसी में है, पार्क उसी में है, बस स्टैंड उसी में है, सारा ज़मीन तो अगर था तो उन्हीं का था। और ले करके आते रिटर्न कागज़ जो दान पत्र था उसको सामने रखते और रख करके कहते कि ना इसमें हमारा पूर्वज दान दिया है इसलिए हमारे पूर्वजों के नाम पर ही संस्था होनी चाहिए, कोई काहे आपत्ति करेगा। लेकिन ऐसी जवानी कुछ कह करके और लोगों को बीच में इस तरह के संदेश देना उचित बात हम नहीं समझते हैं। और काहे विरोध कर रहे हैं प्रियदर्शी जी, आपको मैं आग्रह करता हूं कि उन्हीं से पूछे कि आखिर क्यों उस बस स्टैंड को विरोध क्यों हो रहा, सत्येंद्र बाबू के पार्क को क्यों नहीं विरोध हो रहा, वहाँ गेस्ट हाउस बना है उस पर क्यों नहीं विरोध है, डिस्ट्रिक्ट जज का घर बना उस पर विरोध नहीं है। तो फिर इस केवल बस स्टैंड से क्या दिक्कत है उनको? और अगर विरोध करते हैं तो सभी चीज़ों पर विरोध करें। ज़मीन तो किसी का न किसी का रहता ही है, ज़मीन कोई ले करके आसमान से तो नहीं आता है, न कोई जन्म लेता है तो ज़मीन ले करके पैदा होता है। ज़मीन तो यहाँ रहता ही है, किसी को कभी इतना मुग़ल पीरियड था, कितना शासक आए, अब कैसे कैसे फिर जो है से कि यहाँ आ गए हम लोग। तो ज़मीन तो कहीं से आता ही है, ज़मीन में किसी का रहता ही है, उस पर विवाद नहीं होनी चाहिए। कलेक्ट्रेट तो किसी का दिया हुआ ज़मीन है, गेट स्कूल भी किसी का दिया हुआ ज़मीन है, तब वहाँ कहेंगे कि हमारा होना चाहिए। सिन्हा कॉलेज को भी दिया है लोगों ने, सत्यानंद सिंह, डॉक्टर सत्यानंद सिंह ने के नाम पर वो कॉलेज है, आज कॉलेज का नाम क्या हो गया? तो यह सब चीज़ आप लोग अवगत हैं जिला के राजनीति से, हम उस पर भी विशेष नहीं कहेंगे। और हम समझते हैं कि इस पर उनको विरोध भी नहीं करना चाहिए। अब विरोध करें तो तरीक़ा से विरोध करें तो अच्छी बात है, अब बेढंगा विरोध करेंगे तो सामाजिक तनाव तो बढ़ेगा ही ना। और सामाजिक ठीक है, उनके वो आराध्य नहीं है, लेकिन एक वर्ग जो है जो रामविलास बहू के अपना आराध्य मानता है, महान समाजवादी नेता थे, डॉक्टर लोहिया से लेकर के कर्पूरी ठाकुर, जितने भी समाजवाद के बड़े लीडर थे उनका संबंध रहा है। उनके नेतृत्व में ये लोग जो है कि राजनीति किया है। अपने विचारों से आजीवन कभी समझौता रामविलास बहू ने नहीं किया, बाकी ये लोग सारे लोग समझौता किया, लेकिन रामविलास सिंह एक ऐसी हैसियत से इस जिला में कि जो अपने विचारों से, समाजवाद से हट करके कोई काम अपने जीवन में नहीं किया। अगर उनके नाम पर इस तरह के कुछ हो रहा है
तो हम तो नहीं समझते हैं कि किसी व्यक्ति को विरोध करना चाहिए। अब विरोध की तो अच्छी बात नहीं हम समझते। बस नहीं, मुद्दा जो है वो आप सभी लोग जानते हैं, औरंगाबाद में दानी बिघा बस स्टैंड है जो वर्षों से खंडहर था। हम लोगों ने 2018 में एक प्रस्ताव लिया था उसको मार्केट कॉम्प्लेक्स के रूप में डेवलप करने के लिए। उसको डेवलप भी हम लोगों ने किया और डेवलप करने के बाद जिस समय प्रस्ताव डेवलपमेंट का लिया था हम लोगों ने, तो उसी समय ये प्रस्ताव लिया था कि इस परिसर का नाम पूर्व मंत्री स्वर्गीय रामविलास सिंह यादव के नाम पर रखा जाए। और उस प्रस्ताव के आलोक में हम लोगों ने जब मार्केट बन करके तैयार हुआ, वो परिसर जब बना, उसके बाद हम लोगों ने एक बोर्ड लगाया फरवरी महीने में। तो उस समय कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा उस बोर्ड को उखाड़ दिया गया। पुनः हम लोगों ने उसको अप्रैल महीने में ऊपर में एक बड़ा सा बोर्ड लगाया, उसको भी लोगों ने तोड़ देने का काम किया। तो और विगत दिनों हम लोगों ने देखा आप ही लोग के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, टीवी प्रेस के माध्यम से, कि एक व्यक्ति जो अपने को स्वर्णजीत सिंह कहते हैं, उनके द्वारा ये बात कहा गया कि ये ज़मीन हमारे पूर्वज रामविलास सिंह के नाम द्वारा दान दिया गया है। तो हम उनसे पूछना चाहते हैं वो दान कैसा दान था? ये तो सीलिंग एक्ट के तहत अधिग्रहित की हुई ज़मीन थी जिला प्रशासन बिहार सरकार द्वारा, और वो ज़मीन हम लोग को निरीक्षण भवन 1 के बदले में दिया गया है। निरीक्षण भवन 1 जिला परिषद का जो अभी जिला पदाधिकारी, आरक्षी अधीक्षक और अनुमंडल पदाधिकारी, सिविल सर्जन, डिस्ट्रिक्ट जज, तमाम पदाधिकारियों का आवास हुआ करता है, उसके बदले में मिला हुआ ज़मीन है। तो ये तो महापुरुषों का अपमान है। ऐसे महापुरुष जो समाज को रास्ता दिखाने का काम किया, समाज के दबे कुचले वंचित तबकों को आवाज़ बन करके मगध ही नहीं पूरे बिहार को रास्ता दिखाने का काम किया, वैसे महापुरुष को बोर्ड को तोड़ना ये सरासर गलत है। और हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम मांग करते हैं कि स्वर्णजीत सिंह को तत्काल जिला प्रशासन गिरफ्तार करे और मरणोपरांत हमारे महापुरुष को बोर्ड को तोड़ना ये अपमान है, और ये अपमान को हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और हम लोग जानते हैं ना, इस जिले में जितने महापुरुषों की बोर्ड लगी हुई, हम उस पर उंगली नहीं उठाना चाहते हैं, लेकिन सर से पानी जब ऊपर उठ जाता है ना, तो आदमी, इंसान मजबूर हो जाता है। इसलिए लोग मजबूर नहीं करें। हम लोग जानते हैं किन किन मूर्ति का परमिशन है, किन का नहीं है। इसलिए जो चीज़ें हैं, महापुरुषों को सम्मान हम देना चाहते हैं, तो महापुरुषों के सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं हो। फिर उसका विरोध क्यों हो रहा है? नहीं, विरोध तो एक रामविलास सिंह यादव नाम से है ना, सिर्फ यादव हटा दिए तो कोई विरोध नहीं है, एक शब्द से विरोध है। ये कैसा समाज है भाई? ये कैसी मानसिकता है लोगों की? अब उनसे पूछिए ना। हम लोगों को तो जो महसूस हुआ वो यही लगा कि रामविलास सिंह रहता तो कोई दिक्कत नहीं है, रामविलास सिंह यादव हो गया, इसी बात से उनको परहेज है, इसी बात से उनको नफरत है, एक समाज के नाम से नफरत है। ये बहुत गलत है। महापुरुष किसी जात, धर्म, समाज के नहीं होते हैं, वो सभी लोगों के होते हैं, सभी समाज के होते हैं। इसलिए उनको जात में बांधना, धर्म में बांधना, ये बिल्कुल महापुरुषों के साथ अपमान जैसा है। इसको लेकर बोर्ड क्या निर्णय ले रही है? नहीं, बोर्ड तो निर्णय ले चुकी है, सर्वसम्मति से हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया है। सर्वसम्मत प्रस्ताव है, किसी एक भी माननीय सदस्य ने इस पर आपत्ति दर्ज नहीं की है। सर्वसम्मत प्रस्ताव, इस पर कहीं कोई आपत्ति नहीं है। अब बाहर के लोग क्या बोलते रहते हैं, उससे हम लोगों को क्या मतलब है? हम लोगों ने निर्णय लिया है, हम को निर्णय लेने के लिए हम अधिकृत हैं। जिला परिषद एक स्वायत्त शासित संस्था है, हम अधिकृत हैं इसके लिए। बोर्ड बहुमत से लिया है, पूरे जिले से के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों का ये बोर्ड है ना। कोई रोड छाप आदमी बोल देता है तो वैसे रोड छाप आदमियों को हम लोग संज्ञान में थोड़े लेते हैं। हम लोग, ये जिले के निर्वाचित प्रतिनिधियों का बोर्ड है ना। ये इस जिले के जो 20 लाख वोटर हैं उनके द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों का यह निर्णय है। और इसको चैलेंज कुछ लोग अगर कर रहे हैं तो वो मानसिक दिवालिया वैसे लोग हैं, और वैसे लोगों पर तत्काल जिला प्रशासन कार्रवाई करे। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस दानी बिघा स्थित बस स्टैंड से व्यवसायिक परिसर जो जिला परिषद के द्वारा बनाया गया है, 2016 में ही हम लोग सामान्य बैठक से सर्वसम्मति से पारित करके वो 100 से अधिक दुकान जो जिले के उन बेरोजगारों को जो रोजगार के लिए भटकते चल रहे हैं, उन्हें रोजगार के लिए नए रोजगार सृजित हेतु 100 से अधिक दुकान बनाए गए हैं। और बड़ा कॉम्प्लेक्स, बड़ा ही सुंदर और व्यवस्थित तरीके से लगभग 3.25 करोड़ की लागत से जिला परिषद ने बनाया है।
उक्त जमीन जो कि जिला प्रशासन के द्वारा निरीक्षण भवन 1 जो जिलाधिकारी आवास एसपी आवास वर्तमान में है, उसके एवज में दिया गया था 5 एकड़ 3 डिसमिल जमीन। और उसी में पार्क और उसके बाद जो रेस्ट ज़मीन था उसमें बस स्टैंड से व्यावसायिक परिसर बनाया गया था। उसी सामान्य बैठक में स्वर्गीय रामविलास सिंह यादव जो बड़े समाजवादी नेता, दक्षिण बिहार के जो कंबाइंड झारखंड था 74 के आंदोलन के को लीड किया था दक्षिण बिहार से, जिन्होंने 4 बार जिन्होंने कैबिनेट मंत्री रह के बिहार में औरंगाबाद ही नहीं बिहार को भी नया विकास और नया आयाम देने का काम किया। आज दाऊदनगर अनुमंडल की बात करें तो उन्हीं का देन है। औरंगाबाद में 11 ब्लॉक और जिला था, 4 ब्लॉक के लोग जो यहाँ आते थे रजिस्ट्री कराने इतनी दूर से 50-50 किलोमीटर 60-60 किलोमीटर, लगभग गो से दाऊदनगर होके आने में 100 किलोमीटर की दूरी यात्रा करनी पड़ती थी। तो ऐसे कद्दावर नेता जिन्होंने अनुमंडल बनाया और ज़िले में गरीबों, दलितों, उपेक्षितों, शोषितों जो बैक बेंचर समाज था उसका नेतृत्व करते थे, उसके नेता थे। और ऐसे में ये आवाज़ उठाना कहीं से जो जिला परिषद स्वायत्तशासी परिषद है और इसमें कि ये किसी के द्वारा दान किया गया है। अभी आपको बताया गया कि ये सीलिंग एक्ट के तहत जो है बिहार सरकार अधिग्रहित की थी और जिला प्रशासन के द्वारा हमें ट्रांसफ़र किया गया है निरीक्षण भवन 1 के बदले। जिला परिषद स्वायत्तशासी परिषद है। हम अपना व्यवसाय को, हम अपना जो आमदनी है उसको बढ़ाने के लिए ज़िले में जो ज़मीन है चारों तरफ हम चारदीवारी, चारों तरफ दुकान बनाने का काम और अतिक्रमण मुक्त कराने का काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से किसी के द्वारा भी ये बात कहना कि नहीं, इसको चैलेंज करना जिला परिषद को, कोई संगठन को, ये कहीं से उचित नहीं है। हम लोग इसको सिरे से विरोध करते हैं और जो एफआईआर दर्ज फरवरी में हुआ है ये वोट तोड़ने का, उस पर हम जिला प्रशासन से मांग करेंगे कि उस पर कानून सम्मत कार्रवाई की जाए और हमें कहीं कोई महापुरुष की बोर्ड है, मूर्ति है, उस पर आपत्ति नहीं है तो उन लोगों को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये चूँकि आने वाली पीढ़ी को बताने के लिए, संदेश देने के लिए कि हमारे महापुरुष इस तरह के थे जो कि ज़िले को नया आयाम देने के लिए, ये ज़िला सबका है और जो महापुरुष हैं हम उनको जो है यहाँ पे उचित स्थान देंगे और इसमें किसी को विरोध नहीं होना चाहिए।